आरसीबी की जीत का जश्न मात्र 24 घंटे के अंदर ही मातम में बदला। 11 मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने क्यों झाड़ा पल्ला? बिना तैयारी इतने बड़े आयोजन की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। एक एक करके बेंगलुरु में मची भगदड़ की तह तक जाएंगे और इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद 18वें सीजन में आरसीबी ने अपना सूखा खत्म करते हुए आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। आरसीबी टीम और फैंस जीत के जश्न में डूबे थे। हालांकि यह जश्न 24 घंटे के अंदर मातम में बदल गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 47 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत देश के तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम सिद्धारमैया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इस हादसे को लेकर राज्य सरकार सवालों के घेरे में भी है। बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस जानलेवा जश्न के जिम्मेदार आखिरकार कौन है? पहली बात, जश्न की इतनी भी क्या जल्दी थी कि कुछ घंटे के अंदर ही बिना किसी तैयारी के आप इतनी बड़ी विक्ट्री परेड निकाल दिए। सरकार और प्रशासन ने बिना तैयारी के इजाजत कैसे दे दी? इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को तैयारी क्यों नहीं करने का मौका दिया गया? क्या ये आयोजन कुछ दिन बाद नहीं किए जा सकते थे? पूरी तैयारी के साथ क्या इस आयोजन और 11 लोगों की मौत के लिए आरसीबी टीम की मैनेजमेंट, राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है? सवाल बहुत है। उम्मीद है सरकार और टीम मैनेजमेंट इसका जवाब आने वाले समय में देगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का गैर जिम्मेदारा बयान भी सामने आया है। सुनिए सीएम साहब इस हादसे की वजह क्या बता रहे हैं। Stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. अब ये सवाल है कि जब आपको स्टेडियम की कैपेसिटी का अंदाजा था तो सरकार ने व्यवस्था क्यों नहीं किया? कि आपको ये नहीं पता था कि इतनी भीड़ उमड़ेगी? इस तरह के बयान देकर क्या जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री? और इस हादसे को महाकुंभ में हुई भगदड़ से जोड़ना ये सरकार की विफलता को नहीं दर्शाता तो और क्या दिखाता है? चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के फाइनल में हुई आरसीबी की जीत का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए आरसीबी के खिलाड़ी बेंगलुरु आए थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हजारों लोग आरसीबी के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए जमा हुए थे। खिलाड़ी दोपहर 3 बजे बेंगलुरु पहुंचे। शाम 4:30 बजे खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में आरसीबी के प्रशंसक विधानसभा के सामने एकत्र हुए थे। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शाम करीब 4:35 पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बारिश की वजह से कार्यक्रम बीच में रोकना पड़ा। इस बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हजारों की संख्या में आरसीबी के प्रशंसक जमा हो गए। प्रशंसक स्टेडियम के गेट नंबर 5 और 6 के अंदर जाने की मांग कर रहे थे। बाद में उन्होंने गेट नंबर 6 पर चढ़कर स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक गिर गया और उसका पैर टूट गया। गेट नंबर 18 के पास भगदड़ मच गई। इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस बीच गेट नंबर 12 पर प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। फिर स्टेडियम के कर्मचारियों ने गेट खोल दिया और प्रशंसकों को अंदर जाने दिया। अचानक प्रशंसकों ने बैरिकेड्स को धक्का दिया और स्टेडियम में घुसने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला बेहोश हो गई। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। भगदड़ में 50 से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ी और उन्हें बेंगलुरु के विट्ठल माल्या रोड स्थित वैदेही अस्पताल, शिवाजी नगर के बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शिवाजी नगर के बोरिंग अस्पताल में भर्ती 6 लोगों और बेदेही सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती 4 लोगों की मौत हो गई। अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। AIMIM चीफ ओवैसी का कहना है कि 12 लोगों ने जान गंवाई है। ऐसे में 5 बड़े सवाल हैं जो इस पूरे हादसे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पहला, भारी भीड़ और पूर्वानुमान का अभाव। दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट में नाकामी। तीसरा, समय में बदलाव। चौथा, सवालों के घेरे में लीडरशिप। पांचवा, आयोजकों का रोल। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद कहा है कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे, जबकि स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 है। इसका मतलब ये है कि सरकार इतनी भारी भीड़ होने की संभावना से अनभिज्ञ कैसे थी। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे अफरा तफरी मची जो जानलेवा भगदड़ में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, भीड़ की वजह से आपातकालीन सेवाओं को घटना स्थल तक पहुंचने में कठिनाई हुई। सुरक्षा कारणों में विजय जुलूस को रद्द कर दिया गया था। फिर भी बड़ी संख्या में RCB के प्रशंसक स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। इससे आयोजन स्थल पर भीड़ का दबाव बढ़ा। विपक्ष कह रहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में आयोजन कराया। इतना ही नहीं, जल्दबाजी में सरकार ने पर्याप्त और पुख्ता तैयारी भी नहीं की थी। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी का कहना है कि इस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने किया था। सरकार ने अनुमति दी थी और पुलिस की तैनाती की थी। इससे आयोजक की जिम्मेदारी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। मुख्यमंत्री ने फिलहाल 10 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। सिद्धरमैया ने कहा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, भाजपा राजनीति करेगी। कई जगह भगदड़ें हुई हैं, मैं इस भगदड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं। कुंभ मेले के दौरान भी भगदड़ हुई थी। बेंगलुरु में भीड़ ने स्टेडियम के छोटे गेट तोड़ दिए, जिससे भगदड़ मच गई। जश्न का ये कार्यक्रम कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने आयोजित किया गया था, न कि राज्य सरकार ने। हमने केवल अनुमति दी। सरकार स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित नहीं करती है। लेकिन अब बयानबाजी और मुआवजे के बीच उन परिवारों का आखिर क्या होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। आखिर कब तक इस तरह के आयोजनों में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे और सत्ता पर बैठे लोग मुआवजा की रोटी खिलाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहेंगे। कहीं न कहीं इस हादसे की वजह कर्नाटक सरकार और RCB टीम की मैनेजमेंट है और आप जिम्मेदारी से बिल्कुल भाग नहीं सकते हैं। जवाब तो आपको देना ही होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।